बालाघाट की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी बालाघाट में पुलिस के हाथ लगी है। हॉक फोर्स ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक नक्सली को गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। जख्मी नक्सली की फिलहाल तलाश भी जारी है। सूखार मोतीनाला के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां फिलहाल सर्चिंग की जा रही है। काना भोरम देव कमेटी से ये नक्सली जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जख्मी नक्सली की फिलहाल तलाश भी की जा रही है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हॉक फोर्स ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। फिलहाल मुठभेड़ में एक नक्सली को गोली भी लगी है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। सूखार मोतीनाला के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। तो जिस तरीके से नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको देखते हुए हमने एक सूची भी तैयार की है। तो देखिए, 30 जून 2021 में मुखबिर के शक में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 31 मई 2021 की अगर बात करें तो नक्सलियों ने किरणापुर में तेंदुपत्ता में आग लगा दी थी। 22 मई 2021 में पाथरी में तेंदुपत्ता में आग लगाई गई थी। वहीं 9 मार्च 2021 की बात करें तो 14 लाख के नामी नक्सली मोतीराम दुर्वे की गिरफ्तारी की गई थी। 1 फरवरी 2021 में लांजी क्षेत्र में ट्रक और 2 ट्रैक्टरों में आग लगाई गई थी। तो लगातार नक्सलियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो आपको बताते हैं। तो जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या नक्सली एक बार फिर सेफ जोन में आ गए? क्या काना के जंगल नक्सलियों के लिए सेफ जोन बन गया है? क्या कार्रवाई होने पर नक्सली छत्तीसगढ़ से एमपी मूव कर जाते हैं? क्या नक्सली एमपी में स्थायी ठिकाना बनाना चाहते हैं? और क्या एमपी में नक्सलियों को कोई समर्थन मिल रहा है? तो जिस तरीके से नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और बंसल न्यूज के सवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या काना के जंगल नक्सलियों के लिए एक सेफ जोन बन गए हैं? क्या कार्रवाई होने पर नक्सली छत्तीसगढ़ से एमपी मूव कर जाते हैं? क्या नक्सली एमपी में स्थायी ठिकाना बनाना चाहते हैं? और क्या एमपी में नक्सलियों का कोई समर्थन मिल रहा है? और चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं। उससे बातचीत कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से नक्सली घटना बढ़ती जा रही हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हमने अक्सर देखा है जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ से एमपी बॉर्डर की तरफ मूव करते हैं, सेफ जोन इसको मानते हैं। तो क्या एमपी सेफ जोन बनता जा रहा है? और क्योंकि ये घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं नक्सली भी चौकन्ने हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। देखिए प्रगति, जहां तक आपका जो सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में नक्सली की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो जवाब इसी में छिपा है कि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में मुठभेड़ में करीब 10 नक्सली मारे गए हैं। और अगर आप हाल ही की घटनाएं देखें तो आज से 5 महीने पहले, 5.5 महीने पहले करीब जून में 3 नक्सली मारे गए थे बालाघाट के पास ही। तो और अब आज 2 नक्सली मारे गए हैं। तो ये घटनाएं बताती हैं कि नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए मुठभेड़ की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पूरा इतिहास देखें मध्य प्रदेश में नक्सली घटनाओं का, तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। 1999 में लिखीराम कावरे जो परिवहन मंत्री थे तत्कालीन दिग्विजय सरकार में, उनकी हत्या हुई थी। तब ये क्षेत्र चर्चा में आया था नक्सलगढ़ के तौर पर। उस टाइम काफी गतिविधियां थी, लेकिन बाद में नक्सल फोर्सेज ने वहां पर सख्ती दिखाई और लगभग नक्सली घटनाएं वहां बंद हो गई थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में 1 दशक तक ये घटनाएं बंद रही, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में नक्सल आंदोलन अपने जोर पर था और वहां जब सख्ती बरती गई तो नक्सली एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ मूव करने लगे। और ये 2015-16 में एक एमएमसी जोन बनाया गया, जिसको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन कहते हैं नक्सली अपनी भाषा में। और यहाँ पर 2 डिवीजन, एक काना और एक भोरम देव, 2 डिवीजन डेवलप किए उन्होंने। और ये लेकिन इसमें गतिविधियां तभी होती हैं जब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ का जोर बढ़ता है या बीएसएफ कार्रवाई करती है, तो ये नक्सली शरण के तौर पर यहाँ आ जाते हैं। और लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जरूर देखा गया है कि स्थायी ठिकाना बनाने की कोशिश की जा रही है नक्सलियों की तरफ से, खासतौर से काना के इलाके से पिछले 4-5 महीने में खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में
नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं और मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरी फोर्सेस को यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। एक प्रगति में एक चीज और बताऊं कि ये रणनीतिक तौर पर नक्सलियों के लिए हमेशा एक सेफ जोन इसलिए रहा है क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर मिलती है इस इलाके में। तो कहीं ना कहीं फोर्सेस के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें लैप्स होते हैं और नक्सली उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते ही। निश्चित ही सही कहा आपने, लेकिन अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। बालाघाट में नक्सलियों पर अब इनाम भी घोषित कर दिया गया है। एक पर 20 लाख और एक पर 12 लाख का इनाम घोषित किया गया है। एक घायल नक्सली की तलाश अब भी जारी है, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और ऐसे में अब इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो ये अपडेट भी आपको बता दें, मामले में 2 नक्सलियों पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था और ऐसे में लगातार सर्चिंग की जा रही है। एक पर 20 लाख तो दूसरे पर 12 लाख का इनाम घोषित किया गया था। तो मंडला बालाघाट पुलिस के साथ मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की गई थी। देर रात तक कार्रवाई पूरी होगी। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है। मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल दोनों नक्सलियों पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों नक्सलियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता निशांत बिसेन जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। निशांत जी, मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली गतिविधि जो है बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में रोकथाम की प्रयास भी लगातार जारी हैं और अब ये खबर भी मिल रही है कि इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जी, आपको मैं बता दूं कि इन पर इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इन नक्सलियों पर इनाम घोषित कर रखा था, यानी हम ऐसे इसे समझे कि ये सभी इनामी नक्सली थे, मोस्ट वांटेड थे। और ये जो नक्सली है, चाहे हम राजेश की बात करें या गणेश की बात करें, तो ये दोनों कान्हा भोरमदेव कमेटी से जुड़े हुए थे, जिसमें से एक कमांडर था और एक जोन की कोऑर्डिनेशन टीम में था। तो राजेश के ऊपर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने 20 लाख का इनाम रखा था, जबकि गणेश गणेश के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी कामयाबी है यहाँ पर पुलिस के खाते में। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंडला जिले की पुलिस, बालाघाट जिले की पुलिस और हॉक फोर्स, इन सभी ने संयुक्त रूप से मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब बड़ी बात यह है कि एक जो घायल महिला नक्सली है उसकी सर्चिंग इस वक्त जारी है। हालांकि अब शाम हो चुकी है, इसलिए अब कहा नहीं जा सकता कि जो बल है उसे कितनी कामयाबी मिल पाती है, लेकिन उस महिला नक्सली की सर्चिंग जारी है। ये सभी नक्सली ग्रामीण इलाकों में सामान की खरीदी के लिए आए थे। जैसे कि हमने आज लगातार पहले भी बताया कि ये राशन की आपूर्ति करते हैं ग्रामीणों से, अपनी दैनिक जरूरतों के सामानों की पूर्ति करते हैं। तो ये एक तरीके से सामान लेने भी यहाँ पर पहुंचे थे। और जैसे कि पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, देर रात तक ये पूरी कार्रवाई कंप्लीट होगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि देर रात में ही कोई आधिकारिक ब्रीफिंग पुलिस की तरफ से होगी। निश्चित ही उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी और ब्रीफिंग भी पुलिस की तरफ से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, नक्सलियों पर इनाम भी घोषित था और ऐसे में लगातार सर्चिंग की जा रही है। एक पर 20 लाख तो दूसरे नक्सली पर 12 लाख का इनाम घोषित किया गया था।